वेलकम बैक टू ईरा व्लॉग गाइस। और आज जो है हम जाने वाले थे रजवाड़ा फार्म इन फरीदाबाद, क्योंकि मैं फरीदाबाद में ही रहती हूँ और ये हमारे घर के पास है। बट ये हमें पहले पता नहीं था, आजकल में हमें पता चला तो मैंने सोचा कि हम वहाँ पे भी घूमने जाते हैं। अब ये मैटर है कि अभी हो रही है बारिश, मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हमने रजवाड़ा जाने का प्लान जो है कैंसिल कर दिया। वैसे हम इस संडे जाने वाले थे, इट मीन्स कि आज। अब ईरा उठ चुकी है और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे काम करूँ। देखो, इसके सामने मैंने टॉय रख दिया, बट इसे टॉय भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खेल रही। श्वेता को मैं बुला नहीं सकती बिकॉज क्योंकि आज राहुल भाई घर पे हैं, तो वो आज वहाँ पे है। अब मैं काम कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैंने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, अभी 2 बज चुके हैं। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। इसको तो मैंने दलिया खिला दिया है, सेरेलैक भी खिला दिया है, दूध भी पिला दिया। अब इसने खुद का पेट, तो खुद का टम्मी एकदम फुल हो गया, बट मम्मा का टम्मी तो बेटा भूखा है ना अभी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे खाना बनाऊँ गाइस। अब आप देख सकते हो, अब मैं इसको जैसे ही छोड़ के जाऊंगी देखो कैसे रोएगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मैंने दाल चढ़ा रखी है, दाल का पानी भी उसे देना है। मैंने सोचा अपने लिए भी दाल बना लूँगी और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाया है इसे रुला रुला के, बट अब मैं इसे और रुलाना नहीं चाहती। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। पे देख सकते हो कि मैं किचन में चाय बना रही हूँ अपने लिए और ब्रेकफास्ट, बट मेरी बेटी का रोना देखो आप। मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखो कैसे रो रही है, देखो कैसे रो रही है। क्या करें, मम्मा खाना ना खाए। आप देखो, मैं देखो इसके पास जाऊंगी, आप देखना लिटरली ये चुप हो जाएगी। आई मैं इसके पास, ये चुप हो गई। देखो कितनी खुश है, कितनी खुश है, दिख रहा है आप लोगों को। देखो अब इसको लग रहा है मम्मा उठा ले बस। अब मैं नहीं उठाऊंगी, मैं जा रही हूँ क्योंकि सीटी लग चुकी है और मुझे गैस बंद करना बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी ना। चाय भी उबल गई ईरा के चक्कर में, और चाय भी गिरने वाली थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो कितनी तेज रो रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता सिंगल मदर जो होती है वो कैसे काम करती है। मतलब कैसे एक बच्चे को देखना और फिर पूरा काम संभालती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। कैसे वो खाना खाती, क्या वो खाना खा भी पाती है टाइम पे या नहीं खा पाती, क्योंकि बेबी को फीड भी कराना होता है। और ऐसे बच्चे होंगे तो शायद मुझे लगता है हर बच्चा ऐसा ही होता होगा कि उसको माँ की हैबिट्स होगी और वो हमेशा माँ की गोदी में रहना चाहेगा। तो एक माँ कैसे खाना खाएगी जब तक कि कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा। अब वैसे तो श्वेता है मेरी बेस्ट फ्रेंड, बट आज संडे है तो आज उनके हस्बैंड घर पे हैं, तो इसलिए वो आज वहाँ पे है। बट मुझे लग रहा है कि उसे बुलाना पड़ेगा। सोच रही हूँ कि ईरा के पास ये टॉय रख के थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड कर ले तो मैं दूध लेके आ सकती हूँ। गाइस मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, इसके पास छोड़ के पता नहीं ये रोएगी, बट भाग के आना पड़ेगा। मैं जा तो रही हूँ, मैं भाग भाग के जल्दी से दूध लेके तो आ चुकी हूँ, बट देखती हूँ अपनी बेटी को, उसकी क्या हालत है ये देखो। ओ गॉड, ओ गॉड, मेरा बच्चा कितना रो रहा है। आई एम सॉरी माई बेबी, आई एम सॉरी। ना ना ना, दोदी आएगा तू, दोदी आएगा। अब मैं इसकी गोद ले लेती हूँ और फिर उसको गोद में लेके ही चाय बनाती हूँ। देखो मेरी गोदी में कितनी चुप है, कितनी ही शांत है, कितनी शांत है। इसे कोई मतलब नहीं है जी दुनियादारी से, किसी से भी, कि मम्मा ने ब्रेकफास्ट किया नहीं किया। खुद की टम्मी तो फुल है ना इसकी, इसलिए। हाँ बच्चा, हाँ मम्मा कैसे ब्रेकफास्ट करेगी बताओ आप। वैसे मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया ऑलमोस्ट, बस चाय बन रही है, और चाय ऑलमोस्ट बन रही है। चाय बनने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ। दाल ऑलरेडी बन चुकी है, उसके बाद लंच करूँगी, है ना। और ईरा को भी दाल का पानी दूंगी क्योंकि इसकी अन्नप्राशन की पूजा हो चुकी है। तो वैसे तो डॉक्टर ने इसे 1 ईयर के लिए शुगर और सॉल्ट दोनों ही चीज़ मना किया है देने के लिए, कि शुगर भी नहीं देना और सॉल्ट भी नहीं देना। तो मैंने जो इसके लिए दाल बनाई है वो विदाउट सॉल्ट बनाई है। और फिलहाल जो मैं इसे मिल्क देती हूँ उसमें भी शुगर ऐड नहीं करती, इनफैक्ट किसी भी चीज़ में शुगर और सॉल्ट ऐड नहीं करती हूँ। इसकी डाइट अभी यही चल रही है। कल तो मैंने इसे, कल इसका फर्स्ट डे था अन्नप्राशन के बाद, तो मैंने कल इसको मॉर्निंग में सेरेलैक दे दिया था, और उसके बाद क्या दिया था, उसके बाद दाल का पानी दिया था विदाउट सॉल्ट। उसके बाद इवनिंग में
दलिया बनाई थी इसके लिए मिक्स वेजिटेबल्स डाल के, बट उसमें सॉल्ट नहीं डाला था, वो दिया था। कल की डाइट इसकी ये थी। और मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है। वैसे एक बेनिफिट है, इरा बहुत अच्छी बच्ची है, अगर मैं इसके साथ रहती हूँ तब ये इजीली खेलती है, बट ये है कि अगर मैं इसके पास नहीं रहती, मैं अभी उठ के चली जाऊँ तो ये रोने लग जाएगी। बट अगर मैं इसके पास हूँ तो ये टॉय के साथ भी खेलती है, टॉय को भी इंजॉय करती है ना हीरा। बट इसे बस मम्मा का साथ चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे ही होते होंगे और सारी मम्मास को ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी एक बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि बच्चे को पालना बहुत ही टफ काम है। बहुत ही टफ काम तो है, बट एक बहुत अच्छी फीलिंग भी आती है कि कोई ऐसा है जो आपके बिना नहीं रह सकता, जिसको आपकी बहुत जरूरत है ना, जो आपसे बहुत प्यार करता है। तो ये बहुत ही एक गुड फीलिंग होती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं अब ईरा को लेके जा रही हूँ श्वेता के घर, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि ईरा को साथ में रख के मैं खाना बना सकती हूँ, तो इसलिए ईरा को लेके जाऊँगी श्वेता के घर और छोड़ के आऊँगी। उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना और उसके बाद मैं खाऊँगी खाना। 4 बज चुके हैं गाइज, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो ये व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जब हम जाएंगे रजवाड़ा। मे बी कल मैं ईरा के मौसा और मौसी के घर ले जाऊँगी घुमाने के लिए, तो वो व्लॉग भी मैं कल बनाऊँगी। और आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म लंच टाइम में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और ये भी बताएं कि मैं अपने व्लॉग को और कैसे बेटर बना सकती हूँ। सॉरी मेरा बच्चा, मैं रुला रही हूँ आपको, आई एम सो सॉरी।